ट्रंप दशकों तक लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अनोखे तरीके आजमाते रहे हैं। न्यूयॉर्क के बिजनेसमैन के रूप में उन्होंने अपने पक्ष में कहानियां लिखवाई जिनमें उनकी झूठी तारीफें होती थी। उन्होंने अपनी इमारतों पर सोने की परत लगवाई ताकि लोग उनके बारे में बातें करें। इतना ही नहीं, उन्होंने बेचे जाने वाले हर प्रोडक्ट पर अपना नाम तक लिखवाया। रिपब्लिकन पार्टी की नीतियां तैयार करने वाले केविन मैडेन कहते हैं, ट्रंप लगातार आने वाले समय की प्रोग्रामिंग करते रहते हैं और खुद को दर्शकों के साथ जोड़े रखने की कोशिश करते रहते हैं। शपथ ग्रहण के बाद ही ये दिखने लगा था। उन्होंने पहले एक लंबा उद्घाटन भाषण दिया और कुछ ही देर बाद वे अपने समर्थकों के पास एक मैदान में पहुंच गए और वहां भी भाषण दिया। इसके बाद वे ओवल ऑफिस गए और फिर वहां उन्होंने 1 घंटे तक पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। बाइडेन के कम्युनिकेशन स्टाफ में काम करने वाली कैट बर्नर ने कहा कि ट्रंप के लगातार बयान उनके विरोधियों को कंफ्यूज कर देते हैं। वे इतना ज्यादा बोलते हैं कि उनके विरोधी किसी एक मुद्दे का विरोध ज्यादा देर तक नहीं कर पाते। बर्नर ने कहा कि ट्रंप को इससे दिक्कतें भी हो सकती हैं। ज्यादा बोलने से वे अमेरिकी लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता खो सकते हैं। जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन के प्रवक्ता के तौर पर काम कर चुके माइकल लारोजा ने कहा कि ट्रंप बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने कई झूठे दावे किए जो काफी चर्चा में रहे। उन्होंने दावा किया कि बाइडेन और ओबामा की नीतियों की वजह से ही न्यूयॉर्क में हवाई दुर्घटना हुई। ट्रंप ने ये भी दावा किया कि कैलिफोर्निया की वाटर पॉलिसी की वजह से वहां जंगल में इतनी बदतर आग लगी। लारोजा ने कहा कि ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं, ऐसे में उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वे अपनी शर्तों पर खबरें तैयार कर रहे हैं और अब वे अमेरिका की असाइनमेंट एडिटर बन गए हैं।